वेलकम करते हैं सबका अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, सबसे पहले टाइटल शेयर कर दो जी। टॉप 5 रिचेस्ट मुस्लिम इन इंडिया। 5 रिचेस्ट मुस्लिम इन इंडिया। ओके, मतलब कि इंडिया के रिचेस्ट मुस्लिम कौन से हैं 5? वैसे हमें मुकेश अंबानी, अडानी और वो दूसरे कौन से हैं, टाटा जी। मतलब टाटा तो बहुत दूर आते हैं ना, और भी बहुत सारे हैं। मतलब लेकिन मुस्लिम मतलब अब इंडिया में सारी कम्युनिटीज रहती हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया का वो इंडिया वाहिद देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा धर्म पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा रिलीजन के लोग, हर तरह का धर्म मिलेगा, हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। हर तरह के, मतलब बहुत सारे मल्टीपल जो है वो आपको रिलीजन्स मिलेंगे। बहुत इंडिया बड़ा भी है। मुस्लिम में देखा जाए तो मुस्लिम में भी कहते हैं ये देश पाकिस्तान से बड़ा है। हाँ, मुस्लिम तो वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान से ज्यादा है इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा, वहाँ पे ज्यादा है लोग। अच्छा चलें देखें फिर तो इतने मतलब लोगों में से टॉप 5 रिचेस्ट मुस्लिम इन इंडिया। हमें ये तो पता है अंबानी अडानी, लेकिन मुस्लिम में कौन है, मुस्लिम कम्युनिटी में कौन है वो देखते हैं। वैसे देखते हैं किसी का नाम हमने भी सुन रखा है या नहीं इनमें से। लगता है शायद सुना। ये हैं भारत के वो 5 मुसलमान जिनकी दौलत के आगे सब फीके पड़ते हैं। प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स के सर्वे के मुताबिक ये मुसलमान इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने घर बुला सकते हैं। इन सभी मुसलमानों को दुनिया के सभी देश अपनी नागरिकता देने की इच्छा जता चुके हैं। भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में सबसे पहला नाम अजीम प्रेमजी का आता है। अजीम प्रेमजी दुनिया की मशहूर IT कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। वर्तमान में अजीम प्रेमजी के पास $19 बिलियन से अधिक की धनराशि है और ये सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय हैं। अजीम प्रेमजी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अगर अजीम प्रेमजी अपना पूरा पैसा खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 1 करोड़ रुपया खर्च करना होगा। ये वर्तमान में दुनिया के 20वें सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े अजीम प्रेमजी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दिए जा चुके हैं। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं देती है। भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में दूसरा नाम यूसुफ अली का आता है। यूसुफ अली दुनिया की प्रसिद्ध लुलु इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक हैं। ये कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेल मार्केटिंग कंपनी है। वर्तमान में गल्फ देशों में इसके 150 से भी अधिक आउटलेट्स हैं। यूसुफ अली के दुनिया भर में कई होटल और शॉपिंग मॉल चलते हैं। भारत और मलेशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यूसुफ अली का ही है। वर्तमान में यूसुफ अली के पास $5.2 बिलियन की धनराशि है। यूसुफ अली अरब देशों में व्यापार करने वाले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका खुद का अपना बैंक है। इन्हें भारत सरकार पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। प्रसिद्ध दवाई निर्माता कंपनी सिप्ला के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे अमीर मुसलमान हैं। यूसुफ हमीद HIV, एड्स और अस्थमा का प्रारंभिक इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन से अधिक की धनराशि है। इनकी कंपनी सिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है। यूसुफ हमीद के पास इतना पैसा है कि ये हवाई जहाज बनाने वाली कई कंपनी खोल सकते हैं। यूसुफ हमीद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में चौथा नाम केरल में जन्मे आजाद मोपेन का आता है। आजाद दुनिया के प्रसिद्ध एस्टर DM हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके 200 से भी अधिक अस्पताल और मेडिकल सेंटर चलते हैं। वर्तमान में आजाद के पास $1.4 बिलियन से अधिक की धनराशि है और इनके अंडर में विभिन्न देशों के 15,000 डॉक्टर काम करते हैं। आजाद के पास इतना पैसा है कि वो खुद अपनी वैज्ञानिक लेबोरेटरी चला रहे हैं। ये लेबोरेटरी दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरियों में से एक है। आजाद को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री एवं भारतीय प्रवासी सम्मान दिया जा चुका है। इन्हें सरकार भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का अवार्ड भी दे चुकी है। भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में 5वां नाम हाबिल खोड़कीवाला का आता है। हाबिल भारत के प्रसिद्ध दवाई निर्माता कंपनी वॉकहार्डट के संस्थापक हैं। 1967 में स्थापित की गई ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी जेनेरिक दवाइयों को बनाने वाली कंपनी है। वर्तमान में हाबिल के पास $1.3 बिलियन से अधिक की धनराशि है।
अगर हम बिल अपना पूरा रुपया खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हाबिल की कंपनी द्वारा बनाई गई दवाओं से अब तक 10 करोड़ लोगों की जानें बच चुकी हैं। इन सब के अलावा भारत में आज सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से इस देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, जिनका चैनल पे इंडियन मुस्लिम तो ये था जी टॉप 5 मुस्लिम इन इंडिया। अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं भाई साहब, वो जो पहले थे 500 साल तक डेली 1 करोड़ खर्च करे। 500 साल, फिर ये नहीं कि साल का, डेली का 1 करोड़। दिल्ली का 1 करोड़ है, मतलब एक साल में आपको 365 करोड़ 365 करोड़ करोड़ एक साल में, और 500 साल 5 साल ही 500 साल 365 को 500 से ज़रूर दे दो। ओए कहाँ से आता है इतना सिफरें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, आजकल तो लेकिन ज्यादातर देखा जाए कि मोस्टली जो है ना वो डॉक्टर्स और लेबोरेटरीज और इस तरह के मेडिकल की फील्ड में ज्यादा, मतलब ये बिजनेस है ना। हाँ, बिजनेस है, अरब तक बिजनेस कर रहे हैं। अपनी मेडिसिन कंपनीज हैं जिनकी वजह से इवन के एक बंदा जो है उसका वो मलेशिया और उधर इंडिया में सबसे बड़े मॉल जो है उनके हैं। तो सोचो कि इधर आप अपना अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा एक मॉल का मालिक है, ये छोटे से मॉल का, तो वो बंदा कैसा होता है। बंदा कहते हैं यार, बंदा अपने आप को कुछ वो समझते नहीं किसी को कुछ। और इंडिया के सबसे बड़े मॉल्स अगर उसके हों तो आप उसके ऊपर सोच मलेशिया में सकते हो। भी 42 मलेशिया का भी सबसे बड़ा मॉल उसका है। हाँ, और ट्रेडिंग में उनकी कंपनी 42 नंबर पर रैंक कर रही है यार। मेहनत भाई, मेहनत रंग लाती है। कोई भी यार, आप मेहनत करते हो ना, डजंट मैटर आपका रिलीजन क्या है, जब आपने मेहनत करनी है ठीक है तो उसका रिवार्ड आपको मिलना है, आपको मिलना है। आपको मतलब आप पॉजिटिव रहकर आप ईमानदारी के साथ अपना काम करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दान करें। और छोटे से छोटे मतलब छोटे से काम बड़े की तरफ जाता है। हम पता क्या करते हैं, हमारे ये होता है कि यार वो इतना बड़ा, अब छोटा काम स्टार्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये कोई ये तो नहीं है कि सीधा जाकर इन्होंने मॉल ही बना लिए हैं या कंपनी खरीदी है, ये छोटे से स्टार्ट हुए हैं। तो कोई भी चीज़ है, जब आप स्टेप बाय स्टेप जो स्टेयर्स हैं वो चढ़ते हैं तो आपको सक्सीड मिलती है ना। और अगर आप 3-3 2-2 छलांगे लगा के जाओगे तो फिर स्लिप होने का भी उतना खतरा है, दांत भी टूट जाएंगे फिर। कई ऐसे बंदे देखे हैं जो 5-10 साल पहले रेडी लगाते थे, आज अपने होटलों में ऐसे। और ये एग्जांपल हमारे सिटी में ये एग्जांपल है। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं लोग कि जो मतलब कभी रेडियां लगाया करते थे और आज उनका बिजनेस देख लो, काम देख लो, मतलब उनका नाम है पूरे शहर नाम है। मेहनत और लगन। मेहनत, हम या यकीन करो, हम ना 2 रुपए का 3 रुपए का एक समोसा, 5 रुपए के 2 जब स्कूल जाया करते थे उन्हीं की रेडी से लेते थे। और आज उन्होंने प्रॉपर्टी देखो कैसे खरीदी, उनका बिजनेस देखो, काम देखो। हाँ, सिटी में फिर मेन काम भी बहुत है। तो फूड के ऊपर, सिर्फ ये फूड का बता रहा हूँ कि समोसों से यार, जस्ट समोसे और चिप्स होती थी उसके पास। पहले अकेले चिप्स वो लगाते थे आलू की, फिर उसके साथ उन्होंने समोसे शुरू कर लिए। और ये है कि उसके बाद अब उनका काम देख लो। अब तो मुझे लगता है आला साल का बस सकते हैं ऐसे ही है। अब उन्होंने 2-4 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी इधर उधर से साथ कोई लगती है तो वो कहते हैं भाई 2 मिनट लगाते हैं कि दे दो साथ वाली शॉप, उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। चलें बाकी देखें नेक्स्ट, चलें जी अगली वीडियो देखते हैं हमारे पास क्या है।